जीवम जीवम दवम जिणवरवस हेड जेडडे दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 2 का लास्ट अब मूल बात चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब भावार्थ की चर्चा चल रही है। तो भावार्थ में पेज नंबर 33 है और थर्ड पैराग्राफ पे अपन चर्चा कर रहे थे। यह समझना उसका नाम भावार्थ है। क्या? सब जानकर शुद्ध ज्ञायक चैतन्य भाव वही उपादेय है और अन्य सब हे है। देखो, ज्ञान तो सबका करे, परंतु ज्ञान करके उसमें से ऐसा आशय निकाले कि मेरे लिए शुद्ध चिदानंद स्वभाव ही आदरणीय है और सब हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं, ऐसा शास्त्र का भावार्थ है। देखो, शास्त्र का भावार्थ, पूरी बात शास्त्र में आएगी और शास्त्र में पूरी बात आने पर उसका भावार्थ क्या निकालना। पूरे शास्त्र में बहुत सारी चर्चाएं आएंगी शास्त्र में, तो उन सब को वे ज्ञान के गे तो हैं, पूरी बातों का ज्ञान करे, लेकिन सारी बातों से आशय क्या निकाले, क्या पर्पस सॉल्व होना चाहिए कि मैं तो शुद्ध चिदानंद ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। इसी के आश्रय से सुखी हुआ जा सकता है। पूरे विश्व में सुखमय वस्तु एकमात्र ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ही है। ये पूरे शास्त्र का भावार्थ है। और फिर प्रत्येक प्रत्येक गाथा टीका का भावार्थ। समझ में आई बात? हर गाथा में क्या बात चल रही है तो उसको बराबर से ज्ञान करना। एक होता है सूत्र शास्त्र तात्पर्य और एक होता है सूत्र तात्पर्य, है ना? दोनों बातों को समझना, किंतु पहले जाने तो बाद में उसमें हे उपादेय समझे ना। जाने ही नहीं तो हे उपादेय कहाँ से समझेगा। जानने योग्य तो स्व और पर सभी हैं, किंतु उपादेय पने से तो एक शुद्ध चिदानंद स्वभाव ही है, अन्य सब हे हैं, ऐसा भावार्थ है। देखो, ठीक है, इतनी पूरी चर्चा अपनी हो गई थी। अब क्या करें, इस प्रकार से शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, इन पांचों भेदों से प्रत्येक शास्त्र के प्रत्येक सूत्र का अर्थ समझना चाहिए। देखो, ये जिम्मेदारी है आपकी, है ना? शास्त्र में कहीं कहीं, अब देखो, अब बात आ रही है बहुत महत्वपूर्ण भावार्थ के लिए। एक एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं गुरुदेव श्री। फॉर एग्जाम्पल, शास्त्र में कहीं कहीं ऐसा कहते हैं कि शरीर की नग्न दिगंबर दशा मुनीपना है। देखो, शास्त्र में कहीं कहीं क्या कहते हैं कि नग्न दिगंबर पना क्या है, ये मुनीपना है। तो मुनि ये के सही पास बात है कि झूठी बात है? झूठी बात है, व्यवहार से ठीक है। हाँ, ऐसे मुनिपना तो नहीं, आत्मा की दशा है। डायरेक्ट डायरेक्ट असत्यार्थ नहीं, बस इसमें डायरेक्ट अपन असत्यार्थ कहेंगे ना, तो इसको यहाँ पे अन्य मतवादी कहा। कथनचित सत्यार्थ है और कथनचित असत्यार्थ है। किसी अपेक्षा से सत्यार्थ है। जब हम शरीर सापेक्ष बात करेंगे तो उस अपेक्षा से हमारे मुनि नग्न दिगंबर होते हैं। भेद और उसी को सर्वथा मुनि माने। रोगी देखेंगे रोगी कैसा है, तो भेद ज्ञान कराने के लिए
क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं, आत्मा शरीर नहीं होता, शरीर की नग्नता मात्र मुनीपना नहीं है, मुनीपना तो तीन कषाय चौकड़ी की अभाव की वितरागता है। तो इधर से बात करेंगे। बहुत समझ आई सुंदर। बात? हाँ दीदी, बहुत सुंदर। प्रयोजनवश, है ना। जैसे समय सार जी में भी आया कि यदि तुम आत्मा और शरीर को सर्वथा भिन्न मानोगे तो चीनी के मसल देने पर कोई हिंसा ठहरेगी नहीं, क्योंकि शरीर तो जड़ है, उसे तो कोई दुख सुख होता नहीं है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बोलो, सर्वथा लगाने पर ऐसा दोष आएगा। ठीक है। हाँ समझ में जी। आ रही है बात? हाँ दीदी, बहुत सुंदर। तो फिर हिंसा ही नहीं ठहरेगी, फिर तो शरीर में कुछ होता नहीं है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो फिर हिंसा किस बात की? ऐसा देखो क्या करें। इस प्रकार से द्रव्य लिंग को ही मुनिपना कह दिया। वहां निमित्त कैसा हो वह बताने के लिए व्यवहारने का कथन है, ऐसा समझना चाहिए। अब आपका व्यवहारने का कथन तो तब व्यवहारने है जब आपको परमार्थ का ज्ञान है, जब आपको सत्य मुनिपना मालूम है, तब आप इसको व्यवहार मुनिपना कहोगे। सत्यार्थ मुनि पना पता ही नहीं है तो इसको व्यवहार कैसे कहोगे? समझ आ गई बात? और यदि आप उसको व्यवहार मुनिपना कह रहे हो, इसका इसका अर्थ है कि परमार्थ उसमें अंडरस्टूड है, हाँ जी। तब वो व्यवहार भी सत्य है। कितनी गजब की बातें हैं, बोलो। आप ऐसा किसी से बोल रहे हो चीनी का डब्बा लाना, तो बोलने के टाइम आपको पता है कि डिब्बा चीनी का नहीं होता, हाँ जी। सही कथन कर रहे हैं। जिस डिब्बे में चीनी रखी है हम उसको चीनी का डब्बा उपचार कर रहे हैं, तब तो सत्यार्थ पता पता होगा, तब तो व्यवहार है वो। सत्यार्थ पता नहीं है तो व्यवहार कैसा? समझ आ गई बात? हाँ जी। ऐसी स्याही बात बहुत अद्भुत चीज है। अभी क्या कह रहे हैं, वहां निमित्त कैसा हो वह बताने के लिए व्यवहारने का कथन है, ऐसा समझना। देखो अब इसके आगे कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। अब एक की अस्थि और एक अस्थि में अनंत की नास्ति होती ही है, और वो नास्ति और अस्थि को बहुत मजबूत कर देती है। जैसे 2 + 2 = 4, एक की अस्थि, और 2 + 2 एक नहीं होता, क्या होता है? 4। एक क्रॉस और 4 पक्का हो गया। 2 + 2 2 नहीं होता, कितना होता है? 4। 2 की नास्ती, 4 की और मजबूत हो गई। 3 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 नहीं होता, 100 नहीं होता, 1000 नहीं होता, लाख नहीं होता, करोड़ नहीं होता। क्या होता है? 2 + 2 = 4। अनंत की नास्ती, एक की अस्थि में अनंत की नास्ती। अरे बात समझ में? देखो इस व्यवहार में कितनी गजब की बात आ गई। उसके बदले दूसरे से निमित्त माने, वस्त्र सहित मुनि दशा माने, वह तो अन्य मत है, ऐसा मतार्थ है। देखो, हमारे मुनि नग्न दिगंबर होते हैं, इसका अर्थ वस्त्र वाले नहीं होते, मोबाइल वाले नहीं होते, चश्मा वाले नहीं होते, रुमाल वाले नहीं होते। कितनी नास्ती कर दो। हरी बात समझ में? हाँ जी। एक नग्न दिगंबर हो, एक की अस्थि में अनंत की नास्ती, और वो अस्थि को। अब आजकल तो पंचम काल तो हमसे तो अच्छे तो कोई मैटर नहीं, बात खत्म पूरी। एक अस्थि में अनंत की नास्ती। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। बाहर से व्यवहारने का जो कथन है, वो कथन भी परमार्थ का पोषक है, और बाहर का निमित्तपना भी
कैसा होता है उसका भी बराबर ज्ञान। क्या बोला? निमित्त पने का भी यथार्थ ज्ञान, वो व्यवहार का भी यथार्थ ज्ञान चाहिए। एक अपने मित्र की बात को नकार नहीं पाने के कारण श्वेतांबर मत में जाना पड़ा। वो तो जीव की भली होनार थी, सो निमित्त सामने आया, समय सार जी सामने आया और पूरी बात बदल गई। समझ में आ रही है बात? मालूम नहीं है किसकी क्या होना है, हाँ जी, इसलिए कभी असत्य का पक्ष नहीं, लोभ से नहीं, किसी को राजी करने नहीं, भय से नहीं। भय से राजी करने, है ना, और लोभ से कभी धर्म नहीं होता, कभी शांति नहीं आती। भय से कभी शांति नहीं आती, लोभ से शांति नहीं आती, लौकिक में भी शांति नहीं आती। इनसे हमारी बनी रहे, ये पैसे वाले हैं, इनसे हमारी बनी रहे, तो आप लोभ करते रहो, है ना, या भय करते रहो, तो वो कभी नहीं बन सकती। दो दो रिलेशन के बीच में बनाव नहीं हो सकता, भय से, लोभ से और आशा से। समझ में आ रही है? निरपेक्ष सत्य प्रेम, आशा से नहीं, ये हमारे काम आएंगे, इसलिए हम ऐसा रिलेशन मेंटेन करें। नहीं, निरपेक्ष वात्सल्य, सच्चा प्रेम, तो रिलेशन वो बिल्टअप होता है, नहीं तो रिलेशन बिल्टअप नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अंतरंग में छल कपट मायाचारी का परिणाम है, तो उसका फल मिलता है। शरीर की क्रिया का और भार में कोई लेन देन कर दिया, कोई धन पैसा खर्च कर दिया, तो उसका फल तो जीरो है। फल तो परिणाम का आता है, परिणाम में मायाचारी है, तो मायाचारी फलित होती है। समझ में आ रही है? पैसा वैसा नहीं खर्च कर सके, कोई दूसरा काम नहीं कर सके, लेकिन परिणाम में सत्यता है, तो वो फलीभूत होता है। लौकिक में ऐसी रीति है, तो ये तो पारलौकिक बात है। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ, यहाँ पे काल नहीं चलता, चौथा काल पंचम काल नहीं चलता, ये तो वस्तु स्वरूप है, ये तो, है ना। क्या बोल रहे हैं? और व्यवहार से द्रव्यलिंग को मुनि कहा, वहां वह शरीर की दशा को ही निश्चय से मुनि मान ले और अंदर की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं समझे, तो वह जीव नयार्थ को नहीं समझा। देखो आ गई बात, वो जीव नयार्थ को नहीं समझा। ये व्यवहारने का कथन है, तो व्यवहारने का कथन तो तभी है जब निश्चय निश्चय का प्रतिपादक कर रहा हो, आपके ज्ञान में निश्चय का भान हो। आप किसके बल पर व्यवहार बोल रहे हो? बोलो, किसकी सापेक्षता में आप बाहर शरीर की नग्न दशा को व्यवहार किसकी सापेक्षता में बोल रहे हो? अंतरंग की कोई निश्चय चारित्र। होगा कि नहीं होगा? तीन कषाय चौकड़ी की वीतरागता। हाँ जी, कोई मुख्य। अब इस परमार्थ को जानकर आप शरीर की नग्नता को व्यवहार कह सकते हो। जब आप व्यवहार कह रहे हो तो उसमें परमार्थ गर्भित है, अंडरस्टूड है, अन्यथा वो आपका व्यवहार व्यवहार आभास। ऐसे ही जहां परमार्थ की बात कर रहे हो वहां व्यवहार अंडरस्टूड है, अन्यथा वो व्यवहार आभास। क्योंकि वस्तु तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाली होती है। समझ आ गई बात? वस्तु में मुख्य गौड़ नहीं होते, वस्तु में सारे धर्म, सारे सारे अवयव समान रूप से रहते हैं। ऐसा नहीं है गुण मुख्य है और पर्याय गौड़ है हमेशा, ऐसा नहीं। वो तो प्रयोजनवश काम किया जाता है। वस्तु में जितनी महत्वपूर्ण द्रव्य है उतने महत्वपूर्ण ज्ञान गुण है, उतनी ही महत्वपूर्ण पर्याय है। देखो ऐसा समझना, जैसे ये बॉडी है ना, बॉडी, इसमें इंटरनल आउटर ऑर्गन है,
है कि नहीं? है है है। सब। हम्म, अब इस समय कौन सा अंग मुख्य है और कौन सा अंग गौण है? बोलो। सभी मुख्य है, सब बराबर के नहीं बात। सहभागी है कि नहीं? हाँ जी है। बोलो। सब बराबर के। आंख कोई ज्यादा जरूरी चीज है और नाक कम जरूरी चीज है? बोलो। नहीं ऐसी कोई नहीं बात है? नहीं है। हाथ ज्यादा, हाथ मुख्य है, पैर गौण है। ऐसे वस्तु में मुख्य गौण है क्या? वस्तु में नहीं है। वस्तु में मुख्य गौण नहीं होते। लंग्स से क्या है, थोड़ी ऑक्सीजन ही तो करता है ऐसे ऐसे। हार्ट बहुत जरूरी चीज है। हम्म, ऐसा है। नहीं है। सारे सारे अवयव, सारे कंपोनेंट एक बराबर के महत्वपूर्ण है। सारे, छोटा छोटा, एक छोटी से छोटी सेल, सिंगल वन सेल, एक एक सेल महत्वपूर्ण है ये पूरी बॉडी में। एक एक सेल। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। अब देखो, अब मुख्य गौड़ किया जा सकता है। जैसे मान लिया कथन में। किसी को पेट संबंधी कुछ प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है ना? हम्म, तो अब ये देख लिया कि अब पूरी बॉडी में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो अब इसको मुख्य करके बात की जाएगी। भैया तुम बाकी चीजें छोड़ो, अपना खान पान अच्छा करो। हाँ जी। दवाई किसकी दी जाएगी अब? हाँ, अरे पेट। हमारी बॉडी में तो लंग्स भी है, किडनी भी है, स्टमक भी है, लीवर भी है, सबकी दवाई दो। नहीं, सबकी नहीं दी जाएगी। मुख्य कौन होगा? जहां पे पेट। काम करना है वो मुख्य हो जाएगा। समझ आ गई बात? ये मुख्य गौड़ की व्यवस्था प्रयोजनवश की जाती है। हाँ जी। वस्तु में सारी चीजें एक साथ रहती हैं, एक बराबर के वैल्यूएबल है, एक बराबर की वैल्यू है सबकी। ऐसे यहाँ पर समझना, जीव में द्रव्य गुण पर्याय सब वैल्यूएबल है, लेकिन प्रयोजनवश मुख्य गौड़ किया जा सकता है। चरणाइयों के एंगल से देखेंगे, पर्याय को मुख्य करके बात की जाएगी, है ना? भेद ज्ञान करना होगा तो द्रव्य को मुख्य करके बात की जाएगी। वस्तु का सौंदर्य समझना होगा तो गुणों की मुख्यता की जाएगी। शक्तियों की, अरे ऐसी शक्तियों का धारी, शक्तियों की मुख्यता की जाएगी। ये प्रयोजनवश पूरा काम होगा। समझ में आ रही है बात? बहुत गजब बातें हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजें है ना। ये आप तो मीमांसा जो चल रहा है वीर सागर जी भाई साहब की क्लास में, ये सब वहां से और सीखने मिल रहा है और पुष्ट हो रही हैं चीजें, और बहुत बढ़िया चर्चाएं चल रही हैं उनकी क्लास में। सुनने योग्य है, सुनना चाहिए सबको। देखो क्या बोल रहे हैं, और व्यवहारने से द्रविलिंग को मुनिपना कहा, वहां वह शरीर की दशा को ही निश्चय से मुनिपना मान ले और अंदर की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र दशा को नहीं समझे, तो वह जीव नयार्थ को नहीं समझा। इसलिए हमारे मुनिराज स्यात् पद लगाओ, कथनचित। क्या करो? स्यात् पद लगाओ। कैसे लगाओ स्यात् पद? हमारे मुनिराज कथनचित नग्न होते हैं और कथनचित कैसे होते हैं? देह से रहित होते हैं। ऐसा, ऐसा लगाओ। समझ में आ रही है बात? जब उनका निमित्तपना बताया जाएगा बाहर का, तो देह से चर्चा की जाएगी। भेद ज्ञान कराना है तो, भेद ज्ञान कराना है तो द्रव्य से। शरीर और आत्मा की देह रहे। भिन्नता बताई जाएगी। शरीर और आत्मा की भिन्नता बताई जाए। ठीक है?
ऐसा ऐसा आया उनकी क्लास में, यदि आप शरीर और आत्मा को, अभी अपनी तीसरी गाथा आ रही है ना, इसमें सारी बात आएंगी ये, यदि आप शरीर और आत्मा को सर्वथा भिन्न जानोगे तो 4 गति 84 लाख योनियां ही नहीं ठहरेंगी। बोलो कैसे बोलोगे? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, कैसे बोलोगे? देवनार की कैसे कहना कहोगे? और उसी कोई जीव मान ले तो फिर भेद ज्ञान कराएंगे। समझ में आ रही है बात? व्यवहार का व्यवहार पने ज्ञान और निश्चय का निश्चय पने ज्ञान। जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही परिज्ञान होना चाहिए। ऐसी जबरदस्त बात है। शास्त्रों में इस प्रकार कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता। देखो अभी पूछो सीधा सीधा, निमित्त कुछ करता है? तो मुमुक्षु समाज तो सीधा सीधा बोलेगी कुछ नहीं करता। क्या करता है? नहीं आप देखो क्या बोल तो रहे हैं, देखो सम्यक दर्शन स्वयं से ही होता है, वहां वह निश्चय का कथन है। वहां कोई ऐसा समझ ले कि चाहे जैसे गुरु के निमित्त से भी सम्यक दर्शन हो जाए तो वह जीव शास्त्र के अर्थ को नहीं समझा। इसलिए टोडरमल जी ने व्यवहाराभास, निश्चयाभास, उभयाभास की चर्चा की। और वो तीनों की जो चर्चा की है ना, और उन तीनों के मुख में प्रश्न डालकर जो समाधान निकाले हैं, है ना, तो वो जो प्रश्न है तीनों के, वो सब शास्त्र सापेक्ष प्रश्न है सारे के सारे। वो जो व्यवहाराभासी जितनी बातें कर रहा है ना, तो वो सारा जो अपने तथ्य दे रहा है वो सब शास्त्र में से दे रहा है। देखो साहब उस शास्त्र में ऐसी बात लिखी है, निश्चयवासी कह रहा है देखो वहां पर ऐसा कहा है कि तुम सिद्ध समान सिद्ध हो, देखो वहां पर ऐसा लिखा है, देखो चरणान योग में ऐसा लिखा है। सबके सब स्वाध्यायी हैं। क्या बोला? सबके सब क्या हैं? स्वाध्यायी। शास्त्र का अभ्यास है। स्वाध्यायी होने पर भी शास्त्र का सूत्र का तात्पर्य नहीं समझ पाने से ये आभास खड़े हो गए। क्या बोला? कोई ऐसा सोचे कि भैया देव शास्त्र गुरु हमको सम्यक दर्शन दे देंगे, वहां पे लिखा है देव शास्त्र गुरु रतन शोभ 3 रतन करता। ओहो यही रत्नत्रय के करता है, तो भगवान भरोसे खड़ा रहा। मन निमित्त का ज्ञान कराया था कि भैया जब भी रत्नत्रय प्रकट होंगे तो देव शास्त्र गुरु ही निमित्त होंगे, कुदेव को गुरु। अब एक की अस्थि और अनंत की नास्ति कर दो। अन्य देवी देवता से, कुदेव को गुरु को शास्त्र से, कोई अन्य अन्य प्रकार की शरीर की क्रिया से, इससे नहीं होगा। अनंत की नास्ति, एक की अस्थि। जब होगा तो देव शास्त्र गुरु निमित्त होंगे। उसका पर्पस ये था। तो उसने अर्थ क्या निकाल लिया? भगवान भरोसे खड़ा रहा, पूर्ण सुखी कर दोगे तुम। तो ऐसे जीव को क्या कहा? भैया देव शाह गुरु कुछ नहीं करते, सम्यक दर्शन अपनी योग्यता से अपने पुरुषार्थ से होता है। तो ये वाली उपादान का कथन करने पर उसने निश्चय का अभाव ही कर दिया। क्या बोला? मंदिर भी नहीं अरे जाएगा फिर। सम्यक दर्शन तो अपने से ही होता है, देव शाह गुरु क्या करते हैं? हम्म, समझ में आ रही है? हम्म, दोनों तरफ से गलती। या तो हम निश्चय निमित्त को कर्ता मानेंगे, और नहीं तो हम निमित्त को बिल्कुल हटा ही देंगे। उड़ा दिया उसको। तो दोनों ही बात नहीं बनेंगी भैया। जब जब कार्य होता है तो पर द्रव्य की पर्याय निमित्त रूप से उपस्थित अवश्य होती है। अपेक्षा बराबर से ख्याल में लेनी पड़ेगी। सो क्या कह रहे हैं कि निमित्त से भी सम्यक दर्शन हो जाए तो वह जीव शास्त्र के अर्थ को नहीं समझा। जैसे हिंसा हिंसा की बात हुई ना,
कि भैया जीव और शरीर सर्वथा भिन्न है, जीव शरीर नहीं हो सकता, शरीर जीव नहीं हो सकता। ऐसी बात का प्रयोजन नहीं समझ के कि भैया वो भी हमारे तुम्हारे जैसे जीव हैं, इनमें भी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय हैं, इनमें भी देह के प्रति एकत्वपना होने से देह में कुछ कम ज्यादा किया गया तो वे सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो ये पूरी थीम तो समझी नहीं। आत्मा और शरीर अलग अलग है, क्या है, चीटी मसल दो, कुछ नहीं होता। तो इसने निश्चय का अभ्यास नहीं किया, इसलिए निश्चयाभास हो गया। और कोई देह को ही शरीर मानकर वो आत्मा जानकर बैठ जाए। हाँ, हम संगी पंचेंद्रिय हैं। कल परसों वो बात चल रही थी ना, एक एक बच्ची आई थी उसकी, तो उसने फिर ऐसा प्रश्न किया, पुण्य पाप अधिकार चल रहा था, तो उसने प्रश्न किया, तो फिर आप ये बताओ पूजा करें कि नहीं करें? बोलो आप क्या आंसर करोगे, पूजा करें कि नहीं करें? तो बात कहाँ से उठाई? करने नहीं करने का संबंध प्रश्न नहीं से। प्रश्न जो प्रश्न है ना वो बाहर से आएंगे, समाधान अंदर से दिया दो, प्रश्न का डायरेक्ट आंसर नहीं। अब प्रश्न ये किया कि ये बताओ पहले कि पूजा कौन करता है। कहाँ से आंसर देना है? पूजक कौन है? ज्ञान के पर्याय हाँ, से हम आंसर कहते हैं पूजा, हम करते हैं, हम करते हैं पूजा। हम मतलब कौन? आंख करता है, हाथ करते हैं, मुंह से करते हैं, चावल से करते हैं, बादाम से करते हैं, किससे करते हैं पूजा? पूजक कौन? पूजक कौन? ज्ञान के पर्याय। ज्ञान खड़ा करना पड़ेगा, ज्ञान खड़ा करना पड़ेगा। तो ज्ञान तो बिना द्रव्य के नहीं होता, तो आत्मा खड़ी करनी पड़ेगी। समझ आ रही बात? वहां से तो पूजक शुरू होगी कहानी। समझ तो लो, पूजा किसे कहते हैं? पूजा करने वाला कौन? अच्छा, पूज्य कौन है? किसकी पूजा करते हो? आज किसकी पूजा की? कि महावीर भगवान की। महावीर भगवान कौन है? अच्छा, जो मूर्ति है वो महावीर भगवान की किस अवस्था की है? कि अनंत अवस्था की। तो अनंत भगवान कैसे होते हैं? परम औदारिक शरीर वाले कि देह औदारिक शरीर वाले? आंसर किधर से आएगा? परम औदारिक शरीर वाले। अब जो मान के ही बैठा है ना परम औदारिक शरीर वाले, तो उसको कहाँ पे हिट करेंगे कि महावीर भगवान हमको क्या बोल रहे हैं? हम शरीर हैं कि जीव हैं? कि जीव बोल रहे हैं। तो भगवान शरीर वाले हैं कि जीव हैं? समझ में आ रही है बात? जो आत्मा और शरीर को एक मानकर बैठा है तो उसको भेद विज्ञान कराएंगे, और भेद विज्ञान के बहाने वो शरीर के संयोग अवस्था, एक क्षेत्रावगा अवस्था को नकार करे तो एक क्षेत्रावगा संबंध का ज्ञान कराएंगे। इसलिए कथनचित से स्यात् पद से काम बनेगा, सर्वथा से काम नहीं बनेगा। फिर फंडामेंटल। प्रयोजनवश जब भेद विज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति की प्रसंग बात आएगी तो देह को गौड़ करके, कषायों को गौड़ करके, एक गुण भेद को गौड़ करके, एक समय की पर्याय को गौड़ करके, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रयोजनवश, क्योंकि यही सुखी होने का उपाय है, यही वो इस पूरे द्रव्य गुण पर्यायमयी कॉन्सेप्ट के अंदर में एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ऐसी चीज है जो सदा है, ना घटता है ना बढ़ता है। और तो अन्य सबको गौड़ करके, अभाव करके नहीं, गौड़ करके भगवान आत्मा ही में हूं, ऐसे अनेकांत से सम्यक एकांत में आना सार्थक होता है। और हर अपेक्षा को डॉट टू डॉट वहीं के वहीं सुव्यवस्थित तरीके से ज्ञान में बनी हुई है। समझ आ रही है बात? तब ये वस्तु स्वरूप आपके हाथ में आता है।
ठीक है। अरे भाई, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान स्वयं से ही होता है, लेकिन उस समय सम्यक ज्ञानी ही निमित्त होता है। उस निमित्त को नहीं माने तो वह अज्ञानी है, और स्वयं के ज्ञान में जो निमित्त है उसके उपकार को भूल जाए या गुरु का नाम छिपाए तो वह जीव ज्ञानावर्णी कर्म बांधता है। देखो, समझ में आ रही है? और वह जीव व्यवहार में भी ज्ञान का चोर है, निश्चय से भी वह चोर है ही। देखो, दोनों तरफ से छिपा रहा है, या तो निमित्त को स्वीकार नहीं कर रहा, और या फिर निमित्त के भरोसे बैठा है, तो उसने वस्तु स्वरूप को ही नहीं जाना। सच्चे ज्ञान में ज्ञानी का ही निमित्त होता है, उसे नहीं स्वीकारे और उपकारी गुरु का नाम छिपाए तो वह बड़ा मायावी है। देखो, ये भी एकदम जनरल बात है, एकदम एकदम प्रैक्टिकल बात है। गुरु की महिमा कौन कर सकता है? कौन करेगा गुरु की महिमा? बोलो, गुरु की महिमा कौन कर सकता है? जिसको जिसको मैं ज्ञान है, जिसको लाभ होता है, जिसकी पर्याय की योग्यता ऐसी है, जैसा गुरु ने बताया वैसा स्वीकार करते हुए वो शांति रूप सुख रूप से परिणमित हो गया, तब वो कहेगा धन्य गुरुवर हमारे हैं, हमें प्राणों से भी प्यारे हैं। भीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। ये मर्म आपने बताया और कोई नहीं कह सका। आपने बताया और मैंने स्वीकार किया, और आज मेरी परिणति में शांति है, निर्भरता है, निश्चिंता है। अगर आप नहीं होते तो ये मार्ग मुझे कौन बताता, ये शांति कहाँ से आती? तो जिसके परिणाम में उस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके निश्चिंता निर्भरता है, उसको महिमा आती है निमित्त की। और मालूम है कि निमित्त से मेरे में परिणमन नहीं हुआ, मेरी मेरी पर्याय का परिणमन मेरी पर्याय की योग्यता से हुआ है, तो भी चूंकि शांति प्राप्त हुई है उसको, तो वो निमित्त के गुणगान करता है, वस्तु स्वरूप भाषित होने पर भी, दो द्रव्यों की स्वतंत्रता भाषित होने पर भी उनके गुणगान करता है। अब जिसको लाभ ही नहीं हुआ, जिसको लाभ नहीं हुआ तो वो क्या गुणगान करेगा? जिसके 5 लाख भी खर्च हो गए और पेशेंट भी मर गया, तो वो बोलेगा कि अरे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसा कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। बोलो। अब जिसको पैसा भी उन्होंने जरूरत का लिया और हमारा मरीज भी मरते मरते बच गया, सारे डॉक्टर ने ये बोल दिया कि भैया यहाँ से ले जाओ, हम नहीं कर सकते, 10-20 लाख रुपए लगेंगे, गारंटी कुछ नहीं। एक डॉक्टर ने बोला अरे 25-50 हजार में काम होगा, आप चिंता नहीं करो, और 20-25 हजार रुपए में सही हो गया, तो अब वो महिमा करेगा। जो जो सही हो गया, ठीक हो गया, जिसको लाभ हुआ, वो महिमा करेगा निमित्त की। और जिसका पेशेंट मर गया वो क्या महिमा करेगा? ऐसे ही जिसकी परिणति में सच्चा ज्ञान नहीं हुआ, सच्चा विश्वास नहीं हुआ, परिणति में शांति नहीं आ रही है, निश्चिंता निर्भरता नहीं आ रही है, वो क्या महिमा करेगा? वो उल्टी उल्टी बात है और बोलेगा। समझ में आ रही है बात? तो आपको तो आत्मा की पड़ी रहती है, बस आत्मा आत्मा, ठीक है आप ही पढ़ लो, वो ऐसा बोलिए। जिसकी परिणति में आनंद होगा तो वो बात करेगा। समझ में आ रही है निमित्त की महिमा कौन करता है? हाँ जी, बस। जिसके उपादान में कार्य घटित होता है वो। जिसके उपादान में कार्य घटित नहीं हुआ है वो क्या निमित्त की महिमा करेगा? वही चोर है, वही नाम छिपाएगा, ऐसा। ठीक है, मतलब ये इतनी नेचुरल बात है, ये कहने का प्रयास किया है। देखो,
श्रीमद रायचंद जी को कोट कर रहे हैं, देखो ज्ञान तो स्वयं को स्वयं की योग्यता से ही प्राप्त होता है, ये परमार्थ। और परमार्थ व्यवहार सापेक्ष होता है, किंतु उस समय कैसा निमित्त होता है, उसका ज्ञान करना चाहिए। भैया सम्यक दर्शन तो अपनी योग्यता से अपनी पर्याय में होता है, बात तो आपकी सही है, परंतु अब क्या है, जैसे देव वैसे कुदेव। क्षेत्र से क्या होता है, क्षेत्र से क्या होता है, तत्व निर्णय होना चाहिए। क्षेत्र से क्या होता है, अब चाहे चाहे शॉपिंग मॉल में जाओ, चाहे स्वाध्याय मंदिर में जाओ, क्षेत्र से क्या होता है, समझ में आ रही है बात। छोड़ा छाड़ी से क्या होता है, खाने पीने से क्या होता है, अपन तो अनादि स्वरूप है। बोलो क्या बोला, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, छोड़ने बोलने से क्या होता है, अपन तो अनादि स्वरूप है। अब आप अनादि स्वरूप हो और जीवों का घात हो रहा है, वे जीव नहीं है, वे अनादि स्वरूप नहीं है, वे भगवान आत्मा नहीं है। बोलो है कि नहीं। अन्य जीव राशि, जब आपने जीव है जी, जाना, है जी, दूसरे जीव भी जीव है कि नहीं, बिल्कुल है। तो उनका घात होने पर उन जीवों को दुख होगा कि नहीं होगा। जरूर हो। और अनाहारी स्वरूप को फिर तरस और तरस घात की और की क्या आवश्यकता पड़ रही है, अनाहारी स्वरूप को इधर से लो ना, पॉजिटिव से। ऐसी अद्भुत बातें हैं। सच्चे देव सद्गुरु कैसे हों, उसकी भी अभी जिसको खबर नहीं, उसको हे उपाधि तत्व का विवेक नहीं हो सकता। इसलिए सभी पहलुओं से वस्तु स्थिति समझना चाहिए, सभी पहलुओं से वस्तु स्थिति समझना चाहिए। समझ आ गई बात। तीसरी गाथा बहुत मार्मिक है, बहुत शानदार है। और ब्रह्मदेव सूरी जी की टीका तो इतनी मार्मिक है, इतनी मार्मिक है कि जब आप सुनेंगे पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि बोलो मेरा वास्तविक स्वरूप कैसा है और अभी पर्यायगत योग्यता कैसी बन रही है, बहुत इम्पोर्टेंट। अज्ञान का फल कैसा आ रहा है। समझ आ रही है बात। आ रही थी, बहुत ये पूरा इम्पोर्टेंट ये, चीज है। हाँ सब। अब देखो, असंयोगी तत्व होते हुए भी संयोग का ज्ञान कराना पड़ रहा है कि नहीं कराना पड़ रहा। ऐसा तीसरी गाथा आएगी। देखो लास्ट अपने पास थोड़ा सा टाइम है, 4 मिनट है। देखो नीचे ये इसमें क्या लिखा है, अपन पढ़ते हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करता तो नहीं किंतु स्पर्श भी नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध होती है। आत्मा मात्र ज्ञायक परमानंद स्वरूप है। यह भगवान सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि की पुकार है। दो द्रव्यों की बराबर एक क्षेत्रावगा संबंध होने पर भी दो द्रव्यों में भिन्नता ही होती है। समझ आ रही बात। और प्रत्येक द्रव्य की जो पर्याय है वो कैसी है, क्रमबद्ध है। बोलो किसको हटाना, किसको मिलाना, किसको कम करना, किसको ज्यादा करना, क्या करना, क्रमबद्धता की स्वीकृति और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि, ये दोनों एक एंगल से देखा जाए तो एकार्थवाची है। द्रव्य दृष्टि पूर्वक क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति होती है। ऐसी अध्यात्म की सूक्ष्म वस्तु इस काल जिन्हें अंतर में रुचि पूर्वक परिणमित हो जाती है, ऐसे जीवों को 1 2 या 4 भव ही होते हैं, अधिक नहीं होते, ऐसा शास्त्र में आता है। देखो
क्योंकि इस काल में केवली अवधि ज्ञानी या मन पर्याय ज्ञानी नहीं है। आश्चर्य के कारण ऐसे इंद्रादि देवों का आगमन भी नहीं होता। चक्रवर्ती आदि कोई चमत्कारिक वस्तुएं नहीं है, तथापि यह आध्यात्मिक सूक्ष्म तत्व अंतर में रुच जाता है, उसके भाव विशेष हैं, इसलिए उसे अधिक भव नहीं होते। दो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। अभी साक्षात हमारे सामने केवल ज्ञानी परमात्मा नहीं है, मुनिराज तो इस धरा पर ढाई द्वीप में हैं, परंतु हमारे को साक्षात समागम नहीं हो पा रहा। कुछ चक्रवर्ती आदि जैसी विभूतियां नहीं हैं जिससे ये पता चले कि तत्व ज्ञान के बल पर देखो कैसी कैसी अपूर्व दशाएं हैं, वो सब नहीं है। तो भी इसको आगम के अभ्यास से ऐसी अध्यात्म की रुचि हो, सूक्ष्म तत्व ज्ञान उसके ज्ञान में आता हो, है ना, उसका श्रद्धान करता हो, तो क्या कह रहे हैं, ये निकट भव्य है। 2 3 4 भव में ये इस भव समुद्र को पार करके अनंत काल के लिए सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो सकता है। बोलो कितना बड़ा मोटिवेशन दे रहे हैं, क्योंकि उसके भाव विशेष हैं। ये बहुत विशेष भाव है, रोज देखने में आता है। जरा सी कोई बात ज्ञान का विषय बन तो जाए, अब देखो उसमें कितने किंतु परंतु निकल के आते हैं। अच्छा तो फिर कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं, तो फिर कितने बजे आ रहे हैं, तो फिर उनके साथ कौन आ रहा है, तो फिर वो क्यों आ रहे हैं, तो फिर वो कब चले जाएंगे, उनकी दोनों की क्या दोस्ती है, उनसे उनकी क्या लड़ाई है। बोलो कितने प्रश्न का अंबार लग जाता है। और यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करो तो अच्छा हाँ ठीक है, निश्चय न से ऐसे हैं, व्यवहार न से। इतने सारे किंतु परंतु सब इधर लगाओ, पूर्ण ज्ञान करो। हाँ क्या वो अभी बोला ना, क्या बोला, सभी पहलुओं से वस्तु स्थिति समझना चाहिए, सभी पहलुओं से। आज अपन की भाषा में बोलो टोटल अप्रोच से वस्तु स्वरूप को जानना, इधर लगाओ ना उपयोग खूब सारा। तो इधर तो हाँ ठीक है, और फालतू बातों में व्हाट्सएप फेसबुक खोलो तो कितनी देर, 1 1 घंटा, आधा आधा घंटा यूं ही निकल जाए। बोलो बहुत गजब की बात है। ये पंचम काल में यदि किसी जीव को ऐसी ऐसे भाव विशेष हो तो कह रहे हैं ये अल्प संसारी जीव है। देख लेना, चेक कर लेना कि हमको कहाँ की महिमा बहुत विशेष आती है ना, विशेष चर्चा। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।